एक ओ मिनट। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तबिंदों को मैं और एक बार स्वागत करता हूं। आप लोग काफी उत्साह के साथ आपको जुड़े हुए हैं और आप लोग सब भगवत गीता जानते हैं। तो हम एक थोड़ा नया तरीके से भगवत गीता जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। यद्यपि आप लोगों सभी ने जानते हैं मेरा जो दो तीन प्रोजेक्ट हम लोग चालू किए हैं, तो उसमें गति लाने के लिए और इस स्तर पे आप लोगों को ज्ञान का थोड़ा सा वर्धन हो जाए। ज्ञान का वर्धन मतलब अपना दृष्टि, आपका देखने का तरीका चेंज हो जाए कि आप स्वयं दूसरे को भी ये ज्ञान पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। यही हमारा उद्देश्य है ना। तो आप लोगों को एक एक एवरी इंडिविजुअल को इस प्रकार बनना है जैसा अमिता गर्ग माता जी की तरह आप भी ज्ञान देते रहे। हाँ, हम लोग सब इसको ग्रहण करते जाए। और इस प्रकार हमारा जो कृष्ण भावनामृत मूवमेंट का उद्देश्य यही है कि ये जो ज्ञान का प्रकृत रूप से हम ग्रहण करें और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये ज्ञान ग्रहण, भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत गंभीर, अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गूढ़ है। तो इसको ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम जो हम लोगों का योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो होना चाहिए भगवान के ऊपर अकाट मतलब अगाध विश्वास। अगाध मतलब जिसका कि गभीरता नापा नहीं जा सकता, इस प्रकार का विश्वास हमारा मन के अंदर होना चाहिए। तो भगवान के ऊपर जब हमारा पूर्ण विश्वास होगा तभी हम भगवत गीता को ग्रहण कर पाएंगे। जब भगवत गीता का हम प्रीफेस में पढ़ते हैं, भूमिका में पढ़ते हैं, तो उस जगह पे हमको एक जगह मिलता है जो पहला कंडीशन है भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का, कि हमने भगवान कृष्ण को हमने परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हमने ग्रहण किए हैं और वही सब कुछ का नियंता है। ये विश्वास के साथ हम प्रवेश करेंगे तभी भगवत गीता का पवित्र ज्ञान ले सकते हैं। अब लोगों का मतलब कभी कभी हम लोगों का मन के अंदर होता ना, जे हम कोई चीज को विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम उसको विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा उसको विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा भौतिक इंद्रिय हमेशा हमेशा सटीक नहीं हो सकता है, या हमारा सूझबूझ में आ, सूझबूझ में परिवर्तन हो सकते हैं, गलती हो सकते हैं। मैंने आपको अगर अभी बता दूं कि मैंने आज देखा एक लोहे का खंभा के ऊपर एक बट जो वृक्ष होता है ना, बनियन ट्री, वो बन रहा है, तो आप लोग विश्वास करेंगे? कोई कोई बिलीव करेंगे? प्रभु जी, आपकी जो चित्र को देख करके विश्वास हो गया। उसके पहले आप इसके बारे में अगर अभी मान लीजिए आप देखे नहीं हो, अगर सोचने के लिए आपको बोले, तो आपको विश्वास होगा? ये आप बिलीव नहीं, करेंगे? नहीं होगा, क्योंकि बिजली के खंभे पे लोहे के ऊपर और एक पौधा बिना मिट्टी के। तो इसका मतलब हम जो चीज देखते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा ही वो सटीक हो, है ना। हम कभी कभी हमारा दृष्टि जो है ठीक ढंग से विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से जो चीज देखते हैं वो चीज हमेशा असत्य भी हो सकते, सत्य भी हो सकते। ये देखिए, देखें। जी ये कोई प्रभु जी, आपने ये भेजा था कोई सुबह। ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। मतलब ये ऐसा मत सोचिए ये लोहे का नहीं है और ये पेड़ प्लास्टिक का भी नहीं है। आप कोई लगा के इस प्रकार का पौधा उगा सकते हैं? मेरा घर के सामने है ये। मेरा घर के सामने है ये पौधा। इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर पक्षी ने बिष्ठा फेंका, वो बिष्ठा से ये पेड़ यहाँ से उत्पन्न हुआ है। और पेड़ का जो जो रूट है ना, इधर उधर बिखरा गया, और ये रूट से हवा से जल संग्रह करते हैं, करके ये जीवित है। आप बोलिए इसको ईंधन कहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे जी रहा है? कोई लॉजिक दे सकते हैं? साइंटिफिक एनालिसिस दे तो हजारों एनालिसिस कर देंगे आप। लेकिन अगर सोचने के लिए हम बोले इसको, तो हम यही सिद्धांत में आ सकते हैं कि सभी संभव है। हम जो अपना दृष्टि से जिसको विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा दृष्टि का सीमा खूब सीमित है, हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। तो इसलिए भगवत गीता का जब ज्ञान हमको अर्जन करना है, तो हमारा बुद्धि से ज्यादा, आप बुद्धि के ऊपर विश्वास बिना करके ईश्वर के ऊपर ज्यादा
विश्वास लगाना है चाहिए। स्वयं के ऊपर ज्यादा विश्वास कम, भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे तो हम भगवत गीता का परम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो भगवत गीता अभी तक आप लोग यहाँ पे जो जो कनेक्टेड है, मैं आशा करता हूं आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सब ने अलग अलग ढंग से पढ़े हैं, ज्ञान भी प्राप्त है। आपको बोलेंगे तो आधा घंटा लेक्चर भी दे देंगे, कोई ये नहीं, आप लोग कर देंगे। लेकिन मेरा ये है कि जो आप हमें हम तभी ज्ञान दे पाएंगे जब स्पष्ट रूप से हमारा ज्ञान एकदम सॉलिड नींव होगा, जिसका नींव सॉलिड होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी प्योर होगा, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम इसको पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो मकान बनाते हैं, मतलब पुराना जमाना का बात कर रहा हूं, पहले जमीन खोद लेते थे थोड़ा, उसके बाद ईंटा का दीवार बनाते हैं, उसके बाद दीवार 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 बनाते बनाते एक मंजिला तक हो जाते, छत बनाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ईंटा को क्या बोलते हैं उसको, लगाते हैं, ईंटा लगाते हैं, लगा के फिर उसको खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद दूसरा छत लगाते हैं। इस प्रकार 3 मंजिल 4 मंजिल तक बना लेते थे, है ना, या 5 मंजिल तक ईंटा के ऊपर बनाते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट आज का दिन में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? बोलता है पहले ईंटा लगाई मत, पहले सीमेंट का एक ढांचा बना लो, सीमेंट का एक ढांचा बना लो, फ्लोर बना लो, और साइड से पिलर कलम बना लो, बना के एक 10 मंजिला 20 मंजिला 25 30 मंजिला जितना है पहले ढांचा बना लो। उसके बाद एक एक जो कमरा है ना उसका डेकोरेशन कर लो, है ना। तो ये दो टाइप का लर्निंग होता है, एक होता है ABCDEFGH टू जेड तक पहले जानो, उसके बाद एन में क्या है वो पहले से जानते हुए फिर एन तक पहुंचे। और हम लोग क्या करेंगे, एन को पढ़ेंगे, एन का बाद और पी का पहले, इस प्रकार पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, ABCD से पढ़ रहे थे, और हम लोग सीधा उसी का आगे एक बाद में एक लेके पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब टोटली इंजीनियरिंग जब पढ़ने जाते हैं तब उसको क्या पढ़ाया जाता है, पूरा इंजीनियरिंग के बारे में पूरा एंड टू एंड पढ़ते हैं। उसके बाद पता चला वो बंदा जाके एक्सेल में काम कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में गया, जाके एक्सेल में काम कर रहा है। नॉर्मली आजकल तो बहुत ऐसे मिलता है जो एक्सेल के ऊपर ही काम करना पड़ा है, उसका इंजीनियरिंग पूरा पानी में गया। ये नहीं है, हमारा सोच है कि जो जो चीज जरूरत है उसमें मास्टरी करना है, जो चीज हमें जरूरत है उसी चीज के ऊपर मास्टरी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ढांचा बना लेंगे भगवत गीता का। ढांचा बनाने के लिए उस ढांचा को बीच बीच में भरपाई करेंगे, तो हमारा बिल्डिंग पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये जो भगवत गीता का ढांचा जो है ना, ये हमको चाहिए। भगवत गीता है क्या चीज? भगवत गीता भगवान ने बताया है अर्जुन को, जो ज्ञान दिए हैं उस ज्ञान को हमको प्राप्त करना है। तो क्या ज्ञान दिए थे भगवान अर्जुन को? 5 विषय के ऊपर ज्ञान दिए थे। क्या था? ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय एवं कर्म। ये 5 चीज के ऊपर ज्ञान दिए थे। 5 चीज के अंदर पहला 4 जो है ये नित्य है, मतलब इसको आप टला नहीं सकते, इसके ऊपर आपका कोई कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो स्थिर है। अच्छा, पंचम विषय जो कर्म है उसमें आंशिक अधिकार है। इसका मतलब किसी कंपनी ने गाड़ी बना के आपको दिया है, वो गाड़ी लाने के बाद आपको तोड़फोड़ करने का जरूरत नहीं है। गाड़ी का सिर्फ स्टीयरिंग को घुमाना है और उसमें डीजल या पेट्रोल जो भी है ईंधन भरना है, भर के उसका गियर चेंज करो, ब्रेक एक्सीलेटर क्लच दबा हुआ लेके चला जाओ, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। इतना ही आपका परमिशन है गाड़ी में। और इंजन खोलो, छात को उखाड़ के फेंको, कोई जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ये हमारा जुरिडिक्शन में नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम सोचेंगे, एक मनुष्य जो है ये टोटल ये 5 विषय के अंदर ओनली एक ही विषय का कुछ हिस्सा के ऊपर कर्म करने का अधिकार है। तो जब कर्म किसको बोलते हैं? जब जीव मतलब इंडिविजुअल, हमको स्वयं को जीव बोलेंगे, जब जीव प्रकृति के साथ किसी समय में इंटरेक्ट करते हैं, प्रकृति में से कुछ लेता है या कुछ देता है, उसको बोलता है, इसका फलस्वरूप जो रिजल्ट निकलता है उसको कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। तो कर्म क्या होता है? जब जीव प्रकृति के साथ आदान एवं प्रदान करते हैं, कुछ लेता है एवं कुछ देता है। कैसे लेते हैं प्रकृति से? हम कैसे लेते हैं प्रकृति से? हम अपना इंद्रियों द्वारा, हमारा कौन सा इंद्रियों काम में लगाते हैं हम? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा एवं तप। ये 5 प्रकार का हमारा इंद्रियों हम व्यवहार करते हैं। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, इसका 4 हमने पिलर ले लिया, 4 पिलर ले लिया। पहला पिलर जो है वो है लाइफ आफ्टर लाइफ, जो हमारा जीवन जो है अनंत काल के लिए, आत्मा का कॉन्सेप्ट, आत्मा एवं शरीर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक नींव है, ये एक पिलर है। क्या है? फर्स्ट पिलर है आत्मा एवं शरीर, इसके विषय में ज्ञान, फर्स्ट पिलर है। सेकंड पिलर क्या है? प्रकृति का 3 गुण, प्रकृति का
तीन गुण, यह है सेकेंड पिलर पिलर थर्ड पिलर क्या है? जो कर्म एवं ज्ञान। थर्ड पिलर क्या है? कर्म एवं ज्ञान। और फोर्थ पिलर है भक्ति। तो ये चार नींव के ऊपर भगवत गीता टिके हुए हैं। भगवत गीता कैसे टिके हुए हैं? चार पिलर के ऊपर। चार पिलर कैसे कैसे हैं? पहला पिलर है आत्मा एवं शरीर, इसके बारे में। दूसरा है आपका जो प्रकृति का तीन गुण, प्रकृति है। और चौथा पिलर है, तीसरा पिलर है जो कर्म एवं ज्ञान। और चौथा पिलर जो है वो है आपका भक्ति। तो ये चार पिलर के ऊपर भगवत गीता टिके हुए हैं। अभी ये भगवत गीता को समझने के लिए हम इसका ढांचा समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सीधा हम श्लोका, देखिए श्लोका पढ़ लिया, रिसाइट कर लिया, उसका रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन उपलब्धि स्तर पे जब तक नहीं जाता तो तब तक कोई शिक्षा शिक्षा नहीं है। तो हम शिक्षा का परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों में बहुत शिक्षक है, प्रिंसिपल रहे हैं, टीचर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाए होंगे। लेकिन टीचिंग का जो कंसेप्ट है, टीचिंग है क्या चीज एक्चुअली? टीचिंग ये है कि आपको आपको संयोग घटाना है। जो चीज आप जानने चाहते हैं उसको आप तक पहुंचाना है। कैसे? किसी भी तरीका से हम आपको वो चीज आपको पहुंचाएंगे। किसको? जो रिसिपेंट है उनको देना है जो चीज उनको चाहिए। तो इसके लिए हमको अलग अलग तरीका हम लोग यूज करते हैं। तो शिक्षा शिक्षा का हम पहला तीन स्तर में डिवाइड कर लेते हैं। शिक्षा को तीन स्तर में डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी चीज लर्निंग के लिए इधर आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो स्पर्श करना पड़ेगा। क्यों? उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना होगा। और आप वो जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? हमारा इंद्रियों द्वारा। हमारा कौन सा इंद्रियों को यूज करते हैं? हमारा चक्षु ज्यादा यूज करते हैं, कर्ण को भी यूज करते हैं, एंड स्पर्श। तो स्पर्श अक्सर हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो अंधा होता है, वो ब्रेल काइंड ऑफ थिंग यूज करते हैं, वो ज्यादातर स्पर्श यूज करते हैं। तो हम लोग आंख और कान ज्यादा यूज करते हैं, है ना। इसके द्वारा इधर हम सुनते हैं और नहीं तो हम देखते हैं। तो कोई भी चीज सुना, देखा या पढ़ा, उसके बाद हम उसके ऊपर मनन करते हैं। मनन करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो दूसरे को सिखाना है, दूसरे को सिखाने का प्रयास करना है। दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। मैं पहले उसको एज ए स्टूडेंट लर्न किया, ग्रहण किया, करने के बाद मैं तुरंत शिक्षक बन के उसको दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे। द मोमेंट यू विल शिफ्ट योर पैराडाइम फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर, योर लर्निंग लेवल विल गेट चेंज्ड इमीडिएटली। आप जब दूसरे को समझाने जाएंगे तब तुरंत आपका समझाने के कारण, समझाते जब जाएंगे तब आपका जो समझ का लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों? हम कोई नहीं होने चाहते। नोबडी वांट्स टू गेट फेल्ड, और स्पेशली दूसरे स्टूडेंट के सामने तो फेल होने ही नहीं चाहेंगे। तो हमारा जो लर्निंग लेवल को हम इस स्तर पे लेके जाएंगे कि ऑटोमेटिकली हम अगले वाले को डिलीवरी कर सके। तो हमने पहले क्या किया? सुना, पढ़ा, देखा, दिमाग के अंदर लिया, थोड़ा मनन किया। उसके बाद हम दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे, भले ही हम समझे ना समझे, दूसरे को समझाने। जब दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे तब पता चलेगा हमको पूरा समझा, हम पूरा समझे नहीं है, हमारा समझ में अभी काफी है। फिर हम रेफर करेंगे पुस्तकें या जो इनपुट था उसको रेफर करेंगे। करने के बाद तुरंत क्या करेंगे? हमारा समझ का लेवल चेंज हो जाएगा। चेंज जब हो जाएगा तब हम दोबारा पढ़ाने जाएंगे। तब पढ़ाने जाएंगे तो 95% 90% हम पढ़ा देंगे। पढ़ाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तब उसको क्या करना है? स्वयं के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? स्वयं के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। करने के बाद स्वयं के ऊपर जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे तब देखिए इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लर्निंग पूरा नहीं है। फिर रेफर करेंगे, कुछ और नया जानकारी मिलेगी, तब आप स्वयं के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट करेंगे, करने के बाद स्वयं जो उपलब्धि होगा, जो रियलाइजेशन होगा, दैट इज ओनली लर्निंग। तो लर्निंग का स्टेज कहां से शुरू किए थे हमने? रीडिंग, सीइंग, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उसको क्या किया? मनन किए हैं। मनन करने के बाद दूसरे को टीचिंग किए हैं। टीचिंग करने के बाद हर स्तर में हम लर्न करते गए। टीचिंग करने के बाद स्वयं के ऊपर इंप्लीमेंट किए, और उसके बाद जो रियलाइजेशन है दैट इज परफेक्ट लर्निंग। इसका मतलब आपने 40 किलो दूध लेके आए, उबाला, उबालने के बाद दही बनाया, दही बनाने के बाद मंथन किया, मंथन करने के बाद जो आपको क्रीम मिला, वो उसको आपने क्या किया? उसको फिर आग में जलाने के बाद घी निकाला। तो वो जो दूध से घी तक पहुंचने का जो है वो जर्नी है आपका लर्निंग का। तो भगवत गीता को हम इसी लेवल से
हम लर्न करने का प्रयास करेंगे, हम लोग इसी लेवल पे लर्न करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी आप लोगों को उच्चारण सिखाते हैं, कैसे स्पष्ट उच्चारण किया जाता है, एक एक शब्द का बार बार बोल के समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सीखते हैं, सीखने के बाद क्या करना है, वो जो उच्चारण सीखे उसके बाद बार बार उसको पठन करना है, बार बार उसको उसको मीनिंग जानने का जरूरत नहीं, उसको मतलब रिमेंबर करने का, शुरू में आप रिमेंबर करने मत जाइए। डू नॉट गिव बिग हार्डल टू योर ब्रेन, देंगे तो वो छोड़ देगा। तो पहले आप ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही आप पढ़ो। पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे बार बार जब पढ़ेंगे तो उसके साथ आपका फ्रेंडशिप तैयार हो जाएगा, चाहे जितना भी हार्ड हो उसके साथ आपका फ्रेंडशिप हो जाएगा। इट विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विथ यू, वही शब्द, वही अक्षर, वही जो पहले आपका कठिन लग रहा था वो आपका मित्र की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे और वो आपके साथ इजी हो जाएगा। जैसे आपका घर में एक कुत्ता है, आपका घर में कुत्ता है, कोई एल्सिशियन या कोई फॉरेन ब्रीड है जो जिसको भी देखे एग्रेसिवली काटने जाता है। तो जब आपका दोस्त आ रहा है घर में तो किसी भी हालत में कुत्ता घुसने नहीं दे रहा है, किसी भी हालत में नहीं घुसने दे रहा है, तो आएगा उसको काटने जा रहा है। लेकिन आपने आपका कुत्ता को समझा दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, इसको तुम डिस्टर्ब मत करो, वो आएगा। अभी आपका जो दोस्त घर में प्रवेश कर रहा है ना, वो और कभी कुत्ता रोकेंगे नहीं उसको कभी भी, चाहे वो गलत इंटेंशन लेके भी आपका घर में आए तब भी नहीं रोकेंगे। तो हमारा ब्रेन जो है इसके अंदर इनर्शिया है, बाहर का कोई चीज ग्रहण नहीं करने चाहते, कोई भी चीज। अपना एग्जिस्टिंग जो बुद्धि है ना उसके द्वारा हम पहले विचार करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, है ना। पहले आप कुछ भी बोलो, मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं, हर मोमेंट में आपका ब्रेन इसको विचार कर रहा है, करके अगर आपका कोई कॉन्ट्रारी और उल्टा लॉजिक है तो उससे आप उसको एक्शन कराएंगे। अगर उसके बाद आपको लगा कि एक्सेप्टेबल होगा तब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं रिजेक्ट कर रहे हो। तो हमारा ब्रेन के अंदर जो जय विजय खड़ा है ना द्वार पे ब्रेन में कोई भी चीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल नॉट इंटर, वो फिल्टर करता है। तो जो फिल्टर हो रहा है उसके उस जगह पे कॉन्फिडेंस बोल के एक चीज है, वो कॉन्फिडेंस एक बार आपका स्थिर हो गया किसी टीचर के ऊपर कि ये जो अपना जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस स्थिर हो गया, तो वो कुछ भी बोले बकबस भी करे तभी आप एक्सेप्ट कर लेंगे और अच्छा लगेगा, उस हलवाई का पकान आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पा गए। तो हमारा जो ब्रेन है कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के पहले उसको पहले आगे संतुष्ट करना पड़ेगा, यस मैं जिस सोर्स से सुन रहा हूं, जिससे सुन रहा हूं वो ऑथेंटिकेटेड है, तो ब्रेन आप कभी रेजिस्टेंस नहीं देगा। जब रेजिस्टेंस नहीं देगा तो तुरंत आपके अंदर ज्ञान का जो फ्लो है ना वो बढ़ जाएगा, तब रिजेक्शन लेवल घट जाएगा और फटाफट एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए शुरू में ही आपको क्या एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पहले वो व्यक्ति को तय करते हैं। हम लोग कोई रेपुटेड स्कूल में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि पहले से तय हो चुका है रेपुटेड स्कूल है, मतलब टीचर भी रेपुटेड होंगे, है ना। तो उसके बाद जो भी सिखाते हैं हम सीख लेते हैं, है ना। तो हमने जो भी शिक्षा है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो भगवत गीता का श्लोक है एक बार आपने उच्चारण सीख लिया, सीखने के बाद बार बार उसको रिसाइट करना है। हम पूरा मैकेनिकल प्रोसेस यूज करेंगे, हम पूरा साइंटिफिकली मैकेनिकल प्रोसेस यूज करेंगे ये भगवत गीता को ज्ञान प्राप्त करने। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे हमने क्या प्राप्त किया, बाद में हम टैली करेंगे, ना कि शुरू में ही हम रिजल्ट की ओर नहीं जाएंगे। हमने क्या करेंगे, पहले खूब मेहनत करेंगे, उसके बाद फसल उगने तक हम इंतजार करेंगे। शुरू में ही बीज बोने के बाद तुरंत अगर खोद के हम वहां पे फसल निकालने का प्रयास करेंगे तो जो दाना डाला था, जो बीज डाला था वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, 1 महीना मतलब कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना। जैसे आम का पेड़ लगाए तो 10 साल तो आपको देना पड़ता है, 4-5 साल तो देना पड़ता है। तो इसमें हम 1 महीना 1.5 महीना टाइम देंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता विल रिजेक्ट इट और विल चेंज द प्रोसेस। लेकिन मैं जो प्रोसेस का बात कर रहा हूं दिस इज प्रूवन प्रोसेस, वन फॉलोज दिस पाथ श्योरली विल गेट सक्सेस, ही और शी हुएवर मे बी। तो हम क्या करेंगे, तो हमने पहले ये जो श्लोका है इसको हम उच्चारण सीखेंगे। अब लोगों को सबको लगभग आ रहा है उच्चारण आने के बाद बार बार हम पढ़ेंगे उसको रिपीटेडली टू गेट फैमिलियराइज विद द वर्ड्स। शब्द के साथ परिचय बनाना है, उसको हमारा ब्रेन के अंदर जाने आने का रास्ता बनाना है, कॉन्फिडेंस लाना है वो शब्द के ऊपर। संस्कृत भाषा के प्रति हम लोगों का जो एक मन के अंदर भावना है ना, एक कठिन है, नहीं समझ सकते हैं। मैं तो बंगाली हूं, मैं भी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन इसी कॉन्फिडेंस के साथ बार बार
उसको एक्सेप्ट करते करते फ्रेंडशिप हो जाएगा, तब तब इजीली आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो वो भाषा जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो वो पूरा कोऑपरेशन देगा। आपको लगेगा, ये शब्द सुन के लगेगा वो तो निर्जीव वस्तु है, कैसे मेरा साथ कोऑपरेट करेगा। है, अंडरस्टैंडिंग है, ब्रेन के साथ शब्द का अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उच्चारण करते करते बार बार जब पठन करेंगे, वो हमारा ब्रेन ब्रेन का या मस्तिष्क का एक स्थायी जगह में अवस्थान करेंगे। जब हम उनको दोबारा ढूंढने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कोई भी चीज जब बोलने जाते हैं, तब हम क्यों हम हकलाते क्यों है, क्योंकि वो एग्जैक्ट शब्द को ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमको ढूंढने के लिए टाइम लगाता है। जैसे मोबाइल में फोन किसी को लगाता है, फोन क्या करता है, कि कि इसका मतलब आपको फोन को सर्च करते रहता है, उस टाइम पे आपको म्यूजिक सुनाते हैं या कुछ सुनाते हैं, है ना, वो फोन को सर्च करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रेन में हम कोई भी चीज आपको बोलने जा रहा हूं और बोल नहीं पा रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, ओ इस प्रकार का शब्द करके टाइम बाय करते हैं, देयर बाय वी कीप ऑन सर्चिंग बिहाइंड द स्क्रीन। वो ढूंढने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द तरीका, ये है ना, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, दिस आर नो एप्लीकेशंस। तो हम क्या करेंगे, हम बार 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 पठन करते करते ब्रेन में ऐसा एक जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो हम तुरंत जब बोलने का प्रयास करेंगे तुरंत वहां से डिलीवरी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शेड्यूल होगा, इसमें हम इसको निरंतर पढ़ते जाएंगे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार। ये थोड़ा मेहनत लगेगा, शुरू शुरू में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका टाइम का समय जो है ना घटते जाएगा। उसके बाद आप देख के ही पढ़ेंगे, आप कोई एकदम मत सोचिए कि मेरे को मेमोराइज करना है, मेमोराइज नहीं करना है, आप ऐसे पढ़ते जाओ। उसके बाद आपको पूरा श्लोक देखना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा शुरू देखते आप बाकी पढ़ दोगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन के अंदर वो जाएगा बना लेगा। क्यों, बार 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 उसको पठन करते करते। आप ये मत सोचो कि मेमोराइज करने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं, आप मेमोराइज करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आप किसके लिए पढ़ रहे हो, उसको जानने के लिए, उसके साथ दोस्ती बनाने के लिए आप पढ़ो। उसके बाद धीरे 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 एक दिन ट्राई करेंगे तो देखिएगा 10 श्लोक आपका रिसाइटेशन सरल में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, देखेंगे, और बार 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 उसके प्रति एंगेजमेंट बना के रखना है। तो ज्यादा देर तक हम उनके साथ जितना जुड़े रहेंगे, उतना ही आपका फेमिलियर होते जाएंगे और वो आपका साथ में चलना शुरू हो जाएगा। जब श्लोक का इस प्रकार लेवल पे लाएंगे, तो आपका श्लोक का रिसाइटेशन या जो पठन है वो आपका पूरा साथ देना शुरू कर देगा। अभी उसको क्या करना है, उसको अर्थ समझना है, और अर्थ समझने के बाद उसको मनन करना है, क्या बोलने चाह रहा है, अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। शुरू शुरू में आप कठिन शब्द पढ़ने के बाद उसका मीनिंग के साथ जब समझने का कोशिश करेंगे, कठिन लगेगा, लेकिन कोई दिन तक उसी को पढ़ते पढ़ते उसके बाद आप देखिएगा अर्थ अति शीघ्र ही आपके अंदर आ जाएगा। अर्थ आने के बाद आप अर्थ को अपना ऊपर पुट करेंगे, जैसे पहले बताया, अपना ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप उपलब्धि को लेके जाइए, उपलब्धि स्तर पे। जब कोई भी चीज का लर्निंग एंड होता है उपलब्धि स्तर पे जाके, रियलाइजेशन के स्तर पे जाके, देन प्रकृत लर्निंग होता है। दूध से लेके घी तक जब तक नहीं बोतल में डालेंगे भरेंगे, तब तक आपका लास्ट मोमेंट तक कर्म संपूर्ण नहीं हुआ। तो ज्ञान को हम उपलब्धि स्तर पे जब लेके जाएंगे तो प्रकृत रूप से ज्ञान होगा। यह है हमारा जर्नी। तो हमारा जर्नी में मेन क्या है, रिपीटेडली पठन, ये है, रिपीटेडली पठन है हमारा मूल मंत्र। उसके द्वारा हमको सुबह शाम हमको इसके लिए टाइम देना है। डेली हम लोग भागवतम में एक शब्द पढ़ते हैं, नित्यम बोल के एक शब्द पढ़ते हैं ना, नित्यम भगवत सेवाया, पढ़ते हैं ना, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भगवत सेवाया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो भागवतम का जो उत्तम श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, नित्यम, तो हमारा जो भक्ति है ना उसको नष्ट की करते हैं, मतलब तीव्र रूप से हमारा अंदर स्थापित करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम नित्य इसको पढ़ना है, डेली। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक हफ्ता के बाद दोबारा क्लास आएगा, नहीं। हम जो टेक्निक पढ़ेंगे, हम लोग यहां कोई नया चीज नहीं लाएंगे, आप ही करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूला के साथ करेंगे, जो नित्य तो हम इसको फॉलो करेंगे, एंड इसका रिजल्ट ओबियस है, होना ही है। ने आपको राइट अप में लिखा था ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, आप जितना एफर्ट प्रदान करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके संदर्भ में एक श्लोका भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो 4.11 में आपको देखने को मिलेगा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजम में हम, भगवान बोलते हैं, जो जिस प्रकार मेरा ओर भक्ति की ओर झुकता है, मैं भी उसी प्रकार उसको मैं पुरस्कृत करता हूं। तो भगवान
हम तो शुरू में भगवान के विश्वास लेके हम चलना शुरू किए हैं, और भगवान जो शब्द बोल रहे हैं भगवत गीता में, एक एक वाणी को हम, ये वेदी है, वेद वाक्य को मन के, जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता और होने का जरूरत भी नहीं है, उसी प्रकार हम अंधे के तरह एक्सेप्ट करेंगे। सुनने में आपको खराब लग रहा है, लेकिन यस, लगने दो, बिकॉज हम उतना लर्नेड आदमी के सामने अंधाए है। कौन? औशित, देवल, नारद, व्यास, इन सबों ने वेरीफाई कर दिया, सर्टिफाई कर दिया। हमको और वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है। जहर खा के देखना नहीं है जहर खाने से क्या होता है। ऑलरेडी जितना ने खा के मर चुके हैं या जो भी कष्ट पाया है, उससे हमको समझ लेना होगा। ओके, बाय दिस टाइम यू आर एग्रीड विथ मी, और मेरा साथ ऑन बोर्ड हो, एक ही साथ में हो आप लोग, है ना, साथ में, है ना। तो इस प्रकार हम लोग भगवत गीता को, तो हम लोग भगवत गीता को अभी डिविजन करेंगे। कोई भी बड़ा चीज को हमको ग्रहण करने के लिए छोटा छोटा पीस में बांटते हैं। एक होता है विजन और एक होता है मिशन। हमारा विजन क्या है? बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम आपको 500 श्लोक आपका हाथ में थमा देंगे। श्लोका इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप बिना देखे 500 श्लोक बता देंगे, अगर बता दिया तो अच्छा है, लेकिन कौन सा जाएगा से, किस प्रकार, श्लोका का अर्थ क्या है, एक श्लोका के साथ दूसरा श्लोका को रिलेट करना है। एक शब्द यहां पे बोला है, उसी शब्द को दूसरा किस किस जगह पे बोला है, क्यों, इस श्लोका का क्या महत्व है, ये जब रिलेशन आप बिल्डअप कर देंगे ना, तो आपका वो ढांचा के ऊपर एक एक रूम बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भगवत गीता को शुरू से अंत तक नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, और बीच बीच में वो पिंजरा को भरते जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूं, भगवत गीता का सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। हम ढांचा बनाएंगे, ढांचा बना के एक एक रूम बनाते जाएंगे। रूम बना के बड़ा बिल्डिंग नहीं खड़ा करेंगे, क्या करेंगे? ढांचा बनाएंगे, फिर रूम बनाएंगे, रूम बनाएंगे, जहां खाली है वहां पैकिंग दे देंगे। तो यहां पे हमको इंपॉर्टेंट एरिया, अनइंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहले हमको ढांचा बनाना है। तो आप लोगों को 32 श्लोका दिया गया था, 32 श्लोका। जो पहला प्रोजेक्ट सीबीजी 3221 बोल के एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, वहां पे आपको 32 श्लोका दिया गया था। ये 32 श्लोका से हमने हर चीज कवर किया, पूरा भगवत गीता का ढांचा बनाया। किस प्रकार? किस प्रकार भगवत गीता का अगर स्तर के अनुसार जाएंगे तो क्या क्या है भगवत गीता में, ये पहले सुन लीजिए। भगवत गीता में क्या है? पहले हम लोग भगवत गीता में गुह्य ज्ञान देते हैं। गुह्य मतलब गोपनीय ज्ञान देते हैं, ना, गोपनीय ज्ञान देते हैं। गोपनीय ज्ञान का 3 स्तर होता है। एक होता है गोपन, गुह्यो, गुह्योत्तरो और गुह्योत्तमो। तो गुह्यो मतलब गोपन ज्ञान है, गोपनोत्तरो मतलब उससे हायर ज्ञान है, और तीसरा है गोपनोत्तमो, गुह्योत्तमो ज्ञान है। तो गोपन ज्ञान क्या है? गोपन ज्ञान है हम शरीर एवं आत्मा अलग है, यह है गोपन ज्ञान। गोपन ज्ञान क्या है? हम शरीर एवं आत्मा अलग है, यह है गोपन ज्ञान। ये हम लोग 1 से 6 अध्याय तक हमने पढ़ लेते हैं गोपन ज्ञान। 1 से 6 अध्याय के बीच में आपको गोपन ज्ञान मिल जाता है। गोपनोत्तरो ज्ञान प्राप्त होता है 7 एवं 8 नंबर अध्याय में, आपको और गहरा ज्ञान मिल जाता है 7 एवं 8 नंबर अध्याय में। और उसके बाद गुह्यतमो ज्ञान जो है वो 9th नंबर चैप्टर में मिलता है। कहां मिलता है? 9th एंड 10th। लिटरली 9 का एंड एंड 10th का शुरू में आपको सबसे गोपन ज्ञान मिल जाता है। कोई भी मूल्यवान चीज आपको दिया जाए तो आप तुरंत ऊपर भी नहीं रखेंगे, नीचे भी नहीं रखेंगे, बीच में रखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो भगवत गीता का 18 अध्याय का सबसे गोपन स्थान कौन सा है? सबसे गोपन बीच वाला जाएगा। बीच वाला जाएगा कौन सा है? 9 अध्याय एवं 10 अध्याय है। 10 अध्याय का, इन दोनों में भी बीच का गोपन क्या है? 9 का अंत और 10 का शुरू, है ना। तो 9 का अंत 9 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोका से 10 नंबर अध्याय का 10-12 श्लोका तक, ये सबसे गोपन जाएगा है भगवत गीता का, सबसे गोपन जाएगा है। तो हम लोग क्या करेंगे? भगवत गीता का हमने गोपन ज्ञान, गोपनोत्तरो और गुह्योत्तमो, ये 3 प्रकार ज्ञान प्राप्त करेंगे। और एक चीज हम प्राप्त करेंगे भगवत गीता का, क्या है? चतुश्लोकी गीता बोल के एक चीज है, चतुश्लोकी गीता, जो हम एक गोपनोत्तमो ज्ञान के अंदर पुट करके रखे, जो 4 श्लोका के द्वारा भगवत गीता का संपूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है, वो 10 नंबर अध्याय है। उसके बाद भक्ति योग, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य जो है वो भक्ति योग। भगवान अर्जुन को सब कुछ बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्रॉसिन खा लो, बीमारी ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो, पैरासिटामोल खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा, पैसिमोल खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा, कोई जेनरिक पैरासिटामोल सीरीज का कोई दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अंत में बोला तुम क्रॉसिन खाओ,
क्या बोला अर्जुन को? तुम बोला क्रॉसिन लो। तो इस प्रकार भगवान निर्देश भी दिया है। तो भगवान जो अंत निर्देश देते हैं अर्जुन को, वो देते हैं गोपनतमो ज्ञान का चरम कॉम्पैक्ट भगवत गीता जो है, वो जाके अंत होता है कहां पे? भगवत गीता अंत होता है 18 नंबर अध्याय का 61 नंबर श्लोका से 73 श्लोका तक। वहां पे पूरा भगवत गीता को समराइज करके एकदम कॉम्पैक्ट करके बता देते हैं कि आप जितना भी जो भी जानकारी जो भी प्राप्त किए हैं, उसका अंत में आपको भक्ति योग में आना है, तब मेरा पास आओगे। अभी भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? हम जब पहले हमारा परिचय जान जाएंगे, हम मनुष्य ये धराधाम में आए हैं, 84 लाख प्रजाति के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। सबसे एक भी प्राणी नहीं है जो खाना पका के खाता है मनुष्य छोड़ के। एक भी प्राणी नहीं मिलेगा आपको। ये धराधाम में जितना भी प्राणी मिलेगा, कभी कभी तो बोलता है मनुष्य भी एलियन है इस जगत में। क्यों? इस जगत का कोई भी चीज नेचुरल चीज नहीं ग्रहण करते हैं, अपना मन के अनुसार बना के पका के खाना, सब कुछ बना के कपड़ा बनाते हैं, खाना पकाते हैं, है ना, वाहन बनाते हैं चलने के लिए, सब चीज के लिए उन्हें अल्टरनेटिव ले लिया। और कोई भी पशु के पास ये फैसिलिटीज नहीं है। कोई भी पशु खाना पका के नहीं खाता, कोई कपड़ा नहीं पहनता बाकी पशु। इसका मतलब ये मनुष्य का नियर बाय जो पशु है इस सीरीज में, उसको देखिए तो ढूंढ के निकालिए तो, या बन्नर या शिंपांजी है, कितना नजदीक है। अगर अमिताभ बच्चन फिल्मी बॉलीवुड का अगर हीरो है, तो उसका रेस्पेक्ट में हम लोग जैसे आम आदमी जिस पोजीशन पे है, ये मनुष्य का रेस्पेक्ट में बाकी एनिमल उसी जगह पे है। इतना ही फर्क है। आप सोचिए फिर। तो मनुष्य ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और भगवान मनुष्य को बुद्धि दिया है। और बुद्धि किसको बोलते हैं? जो ज्ञान होता है सही जगह पे सही प्रकार उपयोग करने को बुद्धि बोलते हैं। इसलिए एक हाथी इतना बड़ा शरीर होते हुए मनुष्य से डरता है, इतना बड़ा लायन सिंह जो इतना ताकतवर होते हुए भी मनुष्य से डरता है, क्योंकि उसका बुद्धि कम है। तो मनुष्य के पास भगवान बुद्धि दिया है। तो हम लोग ये जो 84 लाख प्रजाति का जो प्राणी है, इसके अंदर हम आवर्तित हो रहा है। हर वक्त हम लोग एक जीवन से दूसरा जीवन, दूसरा जीवन से तीसरा जीवन, इस प्रकार हम चलमान हैं। तो इस जो चल रहा है, इससे हम बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं हमारा हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं। अभी आप लोग बोलेंगे मेरे को दिखाओ। हाँ, दिखेगा, लेकिन उसके लिए चक्षु चाहिए। पहले उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। हमको पहले तो यह पता हो कि भगवान हमारा हृदय के अंदर है। आप बोलोगे आप कहां से ये उल्टा पटांग उठपटांग शब्द का उपयोग कर रहे हो? यस, ये भगवत गीता में सुनिश्चित रूप से लिखा हुआ है। तमेव, क्या बोलते हैं भगवान? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। 18 नंबर अध्याय का 61 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं। 15 नंबर अध्याय का 15 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान बोलते हैं सबका हृदय में मैं रहता हूं। भगवान और बोलते हैं भुक्ताराम योग्यता पुषम सर्वलोको महेश्वरम ज्ञातामाम सुहृदं सर्वभूतानाम। सुहृदं सबका हृदय का नजदीक रहता है। भगवान बोलते हैं मयि अवो मन अधस्य मयि बुद्धि निवेशय निवासाय शशि मामेव अथ ऊर्ध्वं न संशय। 12 नंबर अध्याय का 8 नंबर श्लोक में भगवान बोलता है। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि मैं सबका हृदय में रहता हूं। समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रियो ये भजन्ते तू में वक्ता मोहिते तेषु चप्पयन। वो मेरा हृदय में रहता है, मैं उसका हृदय में रहता हूं। तो भगवान बहुत जगह पे बोला, जो भगवान हमारा अंदर रहता है, हृदय में मतलब हमारा अंदर रहता है। भगवान बोलता है उपदिष्टा अनुमंता चा भक्ता भुक्ता महेश्वरो परमात्मा चापुक्तो देही अस्मिन पुरुष परो। 13 नंबर अध्याय का 23 नंबर श्लोका में भगवान बोलता है, क्या बोलता है? जे हमारा अंदर और एक परम पुरुष है जो उपदेश देता है, उन्मंता कर अनुमति देता है, वो भगवान हमारा। तो इसका मतलब भगवत गीता में पूरा भर भर के बोला हुआ है भगवान परमात्मा का रूप में हमारा शरीर के अंदर रहते हैं। तो हम ये सब ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, इसको जब लेंगे, लेने के बाद हम भगवान हमारा हृदय में क्यों रहते हैं, क्यों हम ये जन्म मृत्यु का चक्कर में अलग अलग प्राणी रूप में हम आवर्तित हो रहा है। किस प्रकार आवर्तित हो रहा है? जैसे आप मान लो कोलकाता से दिल्ली तक एक रस्सी गिरा दो, कलकत्ता से दिल्ली तक एक रस्सी डाल दिए, और रस्सी का 1 फुट 2 फुट अंतर अंतर अलग अलग पेंट कर दो, रस्सी का पेंट कर दो। तो पहले हरा है, नीला है, ऑरेंज है, देन काला है, व्हाइट है, इस प्रकार का है। तो ये जो हरा है ये मनुष्य जीवन है, काला है कुत्ता का जीवन है, जो देन ग्रीन है, जो आपका मान लो ऑरेंज है, वो मान लो शुअर का जीवन है। तो इस प्रकार अलग अलग पशु प्राणी का अलग अलग जीवन है। लेकिन वो रस्सी खत्म हो रही है क्या?
रस्सी खत्म नहीं हो रही है, रस्सी चल रही है। और ये रस्सी कलकत्ता, दिल्ली से कोलकाता के बदले पूरा धरती को अगर आवर्तन करके रखे, तो इसका मतलब वो रस्सी के ऊपर से आप चलते रहो, आपका यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगा, होगा कभी खत्म नहीं। नहीं होगा। तो इस प्रकार मनुष्य इस पूरा ये जो अनंत काल के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, रस्सी छोड़ के बाहर आना होगा। तो रस्सी छोड़ के बाहर लाने के लिए भगवान हमारा हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं, और वो चाहते हैं कि मनुष्य को उतना ज्ञान प्राप्त हो, होने के बाद ये जो संसार रूपी जो जाल में फंसे हुए हैं, माया का बंधन में फंसे हुए हैं, इसको समझा के यहां से निकाले। तो ये सब चीज हम पूरा भगवत गीता के अंदर से प्राप्त करेंगे, जब भगवत गीता को थोड़ा एक एक बूंद बूंद, एक एक शब्द शब्द को विश्लेषण करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये ज्ञान किस लिए प्राप्त होना जरूरी है, क्यों, जब दूसरे को हम समझाने जाएंगे, तब स्वयं का अगर समझ परिष्कार होगा, क्लियर होगा, तभी हम दूसरे को समझा पाएंगे, है ना। तो ये स्तर पे जाने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम शुरू में मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले श्लोका को बार बार पठन करेंगे, मस्तिष्क के एक जगह पे स्थिर करेंगे, करने का उसको अर्थ समझेंगे, उसका अर्थ समझने के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है स्वयं के ऊपर अप्लाई करेंगे। करने के बाद जो हमारा उपलब्धि होगा उसको हम एसिड बनाएंगे हमारा, और उसके बाद हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमने बिल्डिंग का जो ढांचा बनाया है वो 32 श्लोका द्वारा, तो 32 श्लोका का शुरू में आपको क्या मिलेगा, आपको गुह्य ज्ञान मिलेगा, गोपन ज्ञान मिलेगा। शुरू में गोपन ज्ञान मिलेगा 32 श्लोका, उसके बाद हम गोपन तरो गुह्य तरो में जाएंगे, 7 नंबर 8 नंबर अध्याय में हम गोपन तरो ज्ञान में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गोपन गोही गुह्यतमो, और अधिक सबसे ज्यादा गोपन ज्ञान 9 नंबर अध्याय में जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा आपको हमने 4 पिलर का बात किया था ना, तो जो जीव, जीव मतलब जो आत्मा एवं शरीर मिला के जो जीव है, इसके अलावा हमारा जो, हम किस प्रकार हमारा गठन है, ये पूरा हमको समझना होगा। हमारा गठन किस प्रकार है, हमारा ये शरीर आत्मा के साथ क्या रिलेशन, कैसे इंटरेक्ट होता है, पूरा ज्ञान आपको गोपन ज्ञान में मिल जाएगा। एक कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी पुस्तक में ये अध्यात्म विद्या छोड़ के ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको गोपन ज्ञान बोला गया। ये ज्ञान किसी को देना नहीं है। भगवत गीता का क्वेश्चन है, जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको ये ज्ञान देना ही नहीं है। ओनली भक्त के लिए एक्सक्लूसिवली ये ज्ञान उपलब्ध है। भक्त छोड़ के और कोई ये ज्ञान को प्राप्त नहीं करना, क्योंकि आज का दुनिया में कुछ 6000 यूनिवर्सिटीज है पूरा दुनिया में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये विद्या नहीं दिया जाता कि अध्यात्म विद्या में शरीर और आत्मा के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता। कई कई यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा सब्जेक्ट के रूप में थोड़ा सा एडिशनल या कोई स्पेशल सब्जेक्ट रखा है, लेकिन मेन कोर सब्जेक्ट के रूप में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये कमी है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहां से बाहर आते हैं। तो हमने हमने क्या करेंगे, गोपन ज्ञान प्राप्त करेंगे। शुरू से हमने 6 नंबर अध्याय तक, पांच पांच नंबर अध्याय तक पढ़ लेंगे। उसके बाद गुह्य तरो ज्ञान में चले जाएंगे 7 8 नंबर अध्याय में। उसके बाद 9 नंबर अध्याय में गुह्य तमो ज्ञान प्राप्त करेंगे। और एक जो पिलर हमने बोले हैं प्रकृति का 3 गुना, वो हमने एड्रेस नहीं किया है इसके अंदर, शुरू में नहीं किए, थोड़ा हल्का फुल्का लिए हैं। 7 नंबर अध्याय में एक आध जगह पे, 9 नंबर अध्याय में एक आध जगह पे लिए हैं, लेकिन उसका गुह्य रूप से नहीं लिए, वो लेंगे सेकंड स्टेज में। लेने के बाद हमने चतुश्लोक को गीता को इनकॉर्पोरेट किए, और उसके बाद पूरा भगवत गीता का जो समरी है वो 18 नंबर अध्याय से 61 नंबर श्लोका से 73 नंबर श्लोका तक हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। उसके बाद अभी ये गया फिजिकल एप्लीकेशन। इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ये, जब हम मंत्र किसको बोलते हैं, मंत्र मन को त्रन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, आप मन को भटकने से या किसी भी प्रकार नुकसान से बचाने के लिए, मन इति त्रायते, शायद यही बोलते हैं होंगे इसको, मन को, मंत्रो। तो ये जो भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान, जरूरी नहीं कि हम हर चीज समझ पाए शुरू में, इसके लिए हमको थोड़ा टाइम देना होगा। जब हम स्कूल में जाते थे तब टीचर जी जो पढ़ाते थे 2 + 2 = 4 बोलते थे ना, तो हम उसको 2 ही क्यों बोले, उसको 3 क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट कर लिया। 2 इस प्रकार ही होता है, ऐसे लिख के ये करके ये 2 होता है, इसको हम 2 मान लिए हैं, तभी हम फर्दर आगे बढ़ पाए। तो कभी भी साइंटिफिक एनालिसिस के टाइम पे सपोज बोल के एक वर्ड यूज करते हैं, मान लो, उसके बाद उसको प्रूव कर देते। तो इस प्रकार हमने जो भी भगवत गीता का ज्ञान एक्सेप्ट करेंगे, शुरू में हम उसको तर्क में नहीं जाएंगे। तर्क में जाएंगे तो हमारा जो ब्रेन का जो गार्ड है ना, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और आने नहीं देगा।
तो वो जो गार्ड को समझाने के लिए बोलना होगा कि व्हाट एवर आई एम लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता इज एवरीथिंग इज करेक्ट, इट इज नॉट ओनली मी, मीन्स मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति पहले इसको जांच कर चुके हैं, उसके बाद मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। तब आपको ग्रहण जो एबिलिटी एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो ये है, तो हम लोग क्या कर लिए फिर, तो 32 श्लोका जो है अभी आप लोग जो 32 श्लोका का सीरीज पढ़ चुके हैं, हमने किया किया भगवत गीता को अभी ढांचा का रूप में 32 श्लोका का एक मैंने लिस्ट बनाया। आप लोगों ने सब ने यहां पे जो जो है लगभग 90% ने वो 32 श्लोका को मैंने 21 दिन का टाइम दिया था कि 21 दिन सुबह शाम, सुबह 5 से 6 मिनट लगता है इस श्लोका पढ़ने में, 5 से 6 मिनट लगता है। ये पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया, इसका एनालिसिस का एक रिकॉर्डिंग भी मैंने दिया था कि क्या बोलने चाहते हैं। तो पुनः हमने लगा कि जो कोई भी चीज हम फेंक देते हैं उससे अगर रस्सी ना हो तो खींच नजदीक लाना मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार एक बंधन हो, एक ग्रुप हो, जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं ओपन एंडेड नहीं दूंगा, ओपन आप सबसे फीडबैक, इसलिए मैंने 20 से ज्यादा संख्या रखने नहीं चाहा, मैं सोचा 20 ही होना चाहिए। और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी सीरियस, सब सीरियस होना चाहिए कि मैं ये सीखूंगा। और आप लोगों से मेरा करबद्ध अनुरोध है, आपको अगर सोचते हैं कि आप समय या ये सीखने नहीं चाहते हैं तो कृपा आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रहेंगे उसको एकदम सीरियसली पढ़ना है, करना होगा। सुबह शाम 10-10 मिनट आप निकालो, जस्ट 10-10 मिनट्स एवरी डे एंड एवरी डे, कोई इसमें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक दिन नहीं कर पाया तो खाना नहीं खाऊंगा, दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। जब मैं हर दिन पढ़ूंगा, जैसे माला जपते हैं आप लोग, 16 माला करते हैं, जो भी दीक्षित है तो 100% करते हैं आप लोग, जो जिसका दीक्षा नहीं हो वो भी आप लोग करते हैं। तो इसी प्रकार आप भगवत गीता का पूरा ज्ञान को एक साथ लेके चलने के लिए, कि आप तो सीख तो जाएंगे, कुछ दिनों में फिर भूल जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, टोटल बैगेज को लेके चलना होगा। तो आप 32 पहले 32 एक ढांचा बना लेंगे, जैसे 32 ढांचा बनने के बाद एक एक कंपार्टमेंट हम भरेंगे, और बाद में पता चला पूरा बिल्डिंग आपका रेडी हो गया। तो इस प्रकार हमारा टारगेट है। तो हमने पहले 32 श्लोक का आप लोगों को दिया था, पीडीएफ सबके पास है, पुनः पुनः मैंने शेयर किया। स्वर्णकांति देवीदासी माता जी ने बहुत वर्क करके मेरे को हेल्प करती हैं, वो सॉफ्ट कॉपी बना देने के लिए अति सुंदर रूप से वो प्रेजेंटेशन कंडीशन करके उन्होंने दिए हैं। 9 अध्याय का 20 नंबर से 34 तक दिए हैं, और 7 नंबर अध्याय का भी पूरा के पूरा। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमें पहले ढांचा ले लिया, लेके भक्ति का जो गीहो ज्ञान है वो ज्ञान को पहले इंटरेस्टिंग एरिया को ले लिए, उसके बाद वो इंटरेस्टिंग एरिया को सपोर्ट करने के लिए जो आगे पीछे किया है उसको भी हम धीरे 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 जोड़ते जाएंगे, और टोटल बिल्डिंग को हम सुंदर रूप से बनाते जाएंगे। तो ये है हमारा उद्देश्य। और इसी प्रकार हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडी, एक एक टॉपिक लेके टॉपिक के साथ कितना रिलेशनशिप होता है पूरा के पूरा पढ़ेंगे हम। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है पता है, मनुष्य को ज्ञान देके भगवान ये जरा जगत का, ये जड़ जगत का जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त करके ले जाने चाहते हैं, इसलिए भगवान हमारा हृदय के अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन इससे बाहर जाने के लिए हमको जो जो करना है वो ज्ञान ये भगवत गीता में है, और उसको हम फॉलो करेंगे तो हम भी निकाल सकते हैं। तो इसका 12 पॉइंट हमने निकाला, 12 पॉइंट्स, जिसके द्वारा एक मनुष्य ये जड़ो जगत का बाहर जा सकते हैं जन्म मृत्यु का चक्र में। इससे भी और भी है, लेकिन हमने 12 पॉइंट्स को हमने निकाल के रखे। इनमें इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया एक दो पहले आप लोगों को बता देता हूं। भगवान बोलते हैं, भगवान के बारे में जो जान लिया, भगवान के बारे में जो जान लिया तत्वगत रूप से, वो पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सहर्जुना। तो भगवान पहले ये फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि पुनर्जन्म का जो बात बताते हैं। ऐसे तो 2 नंबर अध्याय में बोले हैं, 27 नंबर श्लोका में बोले हैं, जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मितश्च च, बोले हैं जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु हुआ है जन्म होगा। लेकिन जन्म मृत्यु किसका होता है, शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो ये आत्मा जब दोबारा शरीर प्राप्त कर लेते हैं ना, फंस जाता है। हम 22 नंबर श्लोका से पढ़ेंगे, एक श्लोका को एक एक वर्ड बाय वर्ड अगर विश्लेषण करेंगे ना तो आपको प्राप्त पता चलेगा। आप सुनिए श्लोका, ये 4 लाइन का श्लोका के एक विशेष लय है, और वो लय बहुत आनंद प्रदायी है, अच्छा लगता है सुनने में। बसांसि जिन्नानि यथा विहायो
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा एवं शरीर के बारे में पूरा इस श्लोका के अंदर पड़ा हुआ है विश्लेषण। तो इस श्लोका को हमने 32 श्लोका के अंदर रखा है। आप लोगों को सबको इसका लाई के साथ इसको पूरा मेमोराइज करना है। ये श्लोका कम से कम ये श्लोका आप रिसाइट करेंगे, मेमोरी में रखेंगे लाई के साथ। भगवान क्या बोलता है यहां, थोड़ा सा एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। बोलता है बसांसी जन्नानी जथा बियायो। बसन मतलब वस्त्र, बसांसी जिन्नानी फट जाना, जिन्नो मतलब फट जाना, जिन्न जथा बिहायो तब हम उसको क्या करते हैं, त्याग करते हैं। बिहायो मतलब त्याग करना। तो बसंसी वस्त्र जब फट जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं। त्याग देते हैं ना। देने के बाद क्या होता है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसे ही नंगा घूमते रहते हैं, दूसरा पहनते हैं ना कपड़ा। लेकिन किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, नया, ये नहीं कि पुराना। नवानी गिन्नाती, सुनिए इस शब्द के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। बसांसी जिन्नानी जथा बिहायो, नवानी कभी नहीं बोला और एक कपड़ा हमने ग्रहण करते हैं, नहीं बोला। नवानी गिन्नाती, नया एक कपड़ा ग्रहण करते हैं। नवानी गिन्नाती नरोपरानी तथा शरीरानी, इस प्रकार शरीर को त्यागने के बाद, तथा शरीरानी बिहायो जिन्नानी, शरीर जब त्याग कर देते, जब जीर्ण हो जाते, नवानी गिन्नाती नरोपरानी तथा शरीरानी बिहायो जिन्नानी अन्नांती, अन्नानी एक अन्न शरीर, अन्नानी संयाति नवानी देही, एक नवा, नवानी देह, नया देह धारण करते हैं। अभी यहां अभी ये श्लोका के ऊपर अगर भगवत गीता को विश्लेषण करें तो आपको क्या बोला, शरीर त्यागने, तो इसका मतलब हमको दोबारा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम जन्म मृत्यु का चक्र में से कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे। यस, हम लोग का दो प्रकार का शरीर हो सकता है। एक होता है जीव भूत और एक हो सकता है ब्रह्म भूत या चिन्मय शरीर वाला हो सकता है। तो भगवान क्या बोलता है, ये आत्मा, ये जड़ शरीर त्यागने के बाद उसको चिन्मय शरीर मिलेगा। चिन्मय शरीर क्या है, सच्चिदानंद विग्रह शरीर, सत चित आनंद। जो सत चित आनंद का मतलब क्या होता है, जो सत इटर्नल, वो कभी नष्ट नहीं होगा। हमारा ये शरीर क्या है, ये शरीर जो है ये नष्ट हो जाएगा, ये क्षर है, ये क्षर है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्षर शरीर क्या है, वो है चिन्मय शरीर। वो किससे बना हुआ होता है, सत इटर्नल, चित्त आनंद मतलब ज्ञान में परिपूर्ण है, और आनंद आनंदमय है। आप लोग सोचिए तो आपका जीवन का कोई भी एक सबसे आनंदमय मुहूर्त को आप स्मरण कीजिए, कीजिए कोई भी एक आनंदमय मुहूर्त को स्मरण कीजिए। करने के बाद आप उसको याद कीजिए, दोबारा आपका मन के अंदर प्ले कराइए। कराने के बाद आप देखिए तो आपको एक अच्छा सा स्फूर्ति सा अच्छा फीलिंग्स आते हैं, आता है कि नहीं, आता है, तुरंत आता है, तुरंत आता है। या कोई कठिन परिस्थिति को स्मरण करके मन खराब हो जाता है, होता है। तो इसका मतलब उस स्थिति अगर कंटिन्यूअस आपका चलते रहे तो कैसा होगा, उस स्थिति अगर आपका कंटिन्यूअस चलते रहा तो कैसे होगा, हमेशा आनंदित, कोई भी टेंशन नहीं, ना कोई जॉब का टेंशन, ना कोई एग्जाम का टेंशन, ना सुबह शाम रात दिन हो गया इसका टेंशन। अगर इस प्रकार समस्त प्रकार से टेंशन मुक्त हो जाए तो कैसा लगेगा, वो है भगवत धाम का जो वर्णना में आता है। इस प्रकार है जो सचित आनंद, कोई टेंशन नहीं। हर देव देवता के देखिएगा एक अस्त्र लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको सेफ्टी कंसर्न है। भगवान बांसुरी लेके आनंद में है, भगवान का कोई चिंता नहीं है। क्यों, भगवान का कोई चिंता नहीं। तो ये जो हमारा जो प्राप्ति है, हम लोग जो भगवत धाम है या जो भी है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। हमारा पहला उद्देश्य क्या था कि कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाए हमको, नहीं। पहले तो हम लालच में आए थे ना, भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए, दूसरे का सामने हम स्वयं को बोल सके कि हम भगवत गीता का जानते हैं, हम सनातनी है। ये सब मिथ्या अहंकार को उत्पन्न करने के लिए या थोड़ा बढ़ाने के लिए हम सीखने लगे। लेकिन बाद में धीरे 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 जब जानना शुरू किए तब पता चला भगवत भक्ति जो ज्ञान है हमको ये जीवन मृत्यु का चक्र से मुक्त करने के लिए, ये है बेसिक लेवल का ज्ञान। इसके बाद पता चला ये मुक्ति भी सफिशिएंट नहीं है, इसके भी ऊपर है, मुक्ति का भी अलग अलग स्तर है। बाद में पता चला ये मुक्ति के ऊपर भी है भक्ति, जो भगवान का चरण का स्थान पा जाना सबसे उन्नततम है। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आपको 5 नंबर श्लोका में बोलते हैं शिष्टाष्टकम का, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितांग व जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनि शरे भवतादो भक्ति राहुई तु की। बोलते हैं मेरे को ना जन चाहिए, ना धन चाहिए, ना प्रशंसक चाहिए, ना सुंदरी स्त्री या पुरुष चाहिए, मेरे को जगदीश चाहिए। आज जन्मनि जन्मांतर में एक जन्म से दूसरा जन्म तक जैसे मेरे को अहुइतु की भक्ति मिले, जिसके द्वारा भगवान के साथ चिपक के रहूं मैं।
यही चाहत है। तो धीरे धीरे जब हम लोगों का स्तर, समझने का स्तर चेंज हो जाएगा, तब हम भगवत गीता को, ज्ञान को, हम पहले सर्टिफिकेट से उठ के, मुक्ति से उठ के भी भक्ति की ओर जा पाएंगे। तो ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब धीरे 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 बार बार इसको पठन करते करते हमारा अंदर पूरा ज्ञान जब समाहित हो जाएगा ना। भगवान एक जगह पे बोलते हैं, तेषां सतत युक्त नाम भजतां पीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु मायु पायंति ते। 10.10 में भगवान बोलते हैं, जो हमेशा मेरा भजना में जुड़े हुए हैं उसको मैंने ज्ञान देता हूं, बुद्धि देता हूं, और वो बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, वो मेरा पास आने का वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप सोचिए, मतलब भगवान आपके अंदर बैठे हैं। भगवान कौन बैठे हुए हैं? चैत्य गुरु रूप में भगवान के अंदर, चित्त के अंदर बैठे हुए हैं। वो हमको ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। आपका मोबाइल के साथ कोई तार लगा हुआ है क्या, जो आप जूम के द्वारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? वो हवा में हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको जो रेस जा रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भगवान भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा हृदय में, भगवान भी हमारा हृदय में ज्ञान का डाउनलोडिंग करा सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं उसको, जैसे वो मेरा पास वापस आ जाए। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ हमको भगवत गीता को पठन करना है। तो आप लोगों को 32 श्लोका दिया गया है। तो ये 32 श्लोका, एक एक श्लोका का विश्लेषण हम आप लोगों को दिया था, एक रिकॉर्डिंग भी है, उसमें भी एक एक श्लोका विश्लेषण है। अभी हमने टेक्निक के ऊपर ज्यादा बात कर रहा था कि किस प्रकार हम प्रोसीड करेंगे, इसलिए आज का सेशन रखा था। आप चाहे तो, अगर चाहे कि 32 का श्लोका का एक एक श्लोका को क्यों हमने सिलेक्ट किए हैं और इसके साथ नेक्स्ट श्लोका या भगवत गीता का रिलेशन या हमारा उद्देश्यों का साथ क्या रिलेशन है, वो भी व्याख्या किया जा सकता है। अगर आप चाहे तो नेक्स्ट सेशन में वो करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को टास्क दे रहा हूं, जो पहले से आगे कर चुके हैं फिर भी आप दोबारा इसको करिए। सोचिए, दिस इज ए डिफरेंट स्टार्ट। आप ये 32 श्लोका को सुबह शाम 2 बार करके पढ़िए। अर्थ समझने का कोई जरूरत नहीं, अर्थ ढूंढने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे, पूरा कंसेंट्रेशन लगा के एक एवं ईच एंड एवरी शब्द को प्राप्त करने का प्रयास करें। नेक्स्ट 5 दिन आप करें, एक काम करें। कुछ आपको कोई मेमोराइज करने का जरूरत नहीं, इसका अर्थ समझने का जरूरत नहीं, सिर्फ उच्चारण करें। जो अमिता गर्ग माता जी या शतरूपा देवी दासी माता जी आप लोगों का रिकॉर्डिंग दिए हैं, वो रिकॉर्डिंग को सुन के भी आप उच्चारण करें और आपका मस्तिष्क के अंदर उसको जाएगा दे। ये 32 श्लोका को एक स्पेस दे मस्तिष्क के अंदर, अच्छा जाएगा। जब भी चाहे आप वहां से ढूंढ सकते हैं, जब भी चाहे आप घर में कोई भी चीज, चाबी अगर वगैरह चीज जो अक्सर जो जरूरत पड़ते है, ये क्या जाके अलमारी के अंदर छुपा के रखते हैं? नहीं, कोई एकदम बाहरी जगह पे रखता है, जैसे इजीली एक्सेसिबल हो, है ना, इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे तुरंत हमको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हमको ये श्लोका को एकदम इजी एक्सेस में रखना है, जो किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो तुरंत निकल के आपको दे दूं। इस प्रकार जब हम इस प्रोसेस से जब मूव करेंगे, दिस इज द टोटल साइंटिफिक प्रोसेस। इस प्रकार एनालिसिस करके हम लोग तो मशीन की तरह पढ़ लेते थे, ये पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिया, ये इसका व्याख्या कर दिया, थोड़ा समझा नहीं समझा। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस प्रकार हम पढ़ना है, वो चीज को एनालिसिस करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो रिटेंशन है, जो हम उनको धारण करके रखने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा बैठेगा। आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं क्या बोलने चाह रहा था आप लोगों का थोड़ा सा समझ में आया होगा। कुछ आप लोगों का उक्ति, उसमें टिप्पणी, श्लोका के अंदर थोड़ा सा हल्का जाएंगे हम, एक आध दो श्लोका तो हम विश्लेषण जरूर करेंगे। तो किस प्रकार विश्लेषण करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। अभी विश्लेषण फर्स्ट स्टेज में नहीं है। फर्स्ट स्टेज में मैकेनिकल वे में पढ़ना है, बस पढ़ना है। हम सेकंड, इसका नेक्स्ट सैटरडे जो होगा वो भी हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे कि हमारा प्रोग्रेस देखने के लिए, और हमने क्या क्या समझा, क्या रियलाइजेशन है, और इसको आगे कैसे ले जाया जाएगा। आप लोगों का कुछ कहना है इसमें? मतलब लगभग हमने मूल जो बोलने चाह रहा था मैंने आप लोगों को बताया। इनमें आप लोगों को कोई अगर संदेह हो, कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं, या अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट का एक्सेस है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए, माखन प्रेमी प्रभु जी पहले बोलिए, उसके बाद बोलिए। शुरू किए तब से लगातार चल 32 रहा है श्लोक को प्रभु 5 मेरा। दिन तक पढ़ना है, 2-2 बार हाँ पढ़िए, सुबह 2 बार, भेजना शाम को है 2 क्या? बार, बस यही टास्क आइडिन है। भेजना है क्या हाँ जी? रेकॉर्डिंग कुछ नहीं भेजो आप, अभी अभी मत भेजो आप ये 5 दिन आप मैकेनिकल वे में सुबह एकदम सीरियसली एक एक शब्द के साथ आप पढ़िए, उसको पठन कीजिए।
शब्द का परिचय उच्चारण के साथ कीजिए, उसका मीनिंग आप अगर जानते हैं तो अच्छा है, वो आपको हेल्प करेगा, आपका प्रोग्रेस ला देगा। नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, आप पढ़िए उसको। आप पहले उसके साथ फ्रेंडशिप बनाइए, वो जो श्लोका के साथ फ्रेंडशिप बनाइए। वो ढांचा का, बिल्डिंग को, नींव को स्थिर करने के लिए ये 32 श्लोका बहुत जरूरी है। ये 32 श्लोका पूरा भगवत गीता का स्ट्रक्चर आपको दे देगा। तो नेक्स्ट 5 डेज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज 2-2 बार करके 32 श्लोका को पढ़ेंगे। बस इतना ही छोटा सा काम है, आप लोग करिए। आप लोगों को विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों के अंदर है जो इस स्तर पे है, 2 मिनट 48 सेकंड में 32 श्लोका रिसाइट कर देते हैं। 2 मिनट आप लोग ने किए हैं, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या है, वो ढूंढना नहीं है, तुरंत वही एकदम रेडी है, सिर्फ डिलीवरी करना है ना। उच्चारण करने में जितना लगता है, तो उतना फास्ट मैं नहीं चाहता हूं, अभी नहीं, वो बाद में आएगा। फास्ट रीडिंग का कारण क्या है, क्यों करते हैं, वो भी बाद में विश्लेषण करके ही आप लोगों को उसमें लगाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, नॉर्मल 10 मिनट के अंदर भी 32 श्लोक आप पढ़ लेते हो तो पढ़ लीजिए, 2-2 बार के पढ़िए। मैं बोल रहा हूं 7 मिनट एक कंफर्टेबल टाइम है जिसके द्वारा ये 32 श्लोक आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, डेली इसको हैबिट में रखिए। और 5 दिन के, या आपने आपका उपलब्धियां इसमें डालते रहिए। एक ग्रुप ओपन है सबके लिए, बाकी सबको मैं ज्यादा मनुष्य को नहीं लेने चाहता हूं, मतलब तो इंटरेक्शन में गलती हो जाएगा। हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मेरा मेरा ये इच्छा है कि ये 32 श्लोका या जो भगवत गीता का जो 20 आदमी का जो बैच बनेगा ना, हर आदमी, हर मनुष्य, हर भक्त जैसे एक एक इंडिविजुअल पूरा यूनिट चला सके, पूरा भगवत गीता का जिसको पकड़े उसको पूरा ज्ञान दे सके, इस लेवल पे हम स्तर पे लेके जाने चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है भाई। ये अभी भी हमारे पास 5-6 महीना टाइम है, तो 5-6 महीना, इस साल अंत होते होते आप 400 से 500 श्लोक का इतना रूप से आप जान जाएंगे ना। भगवत गीता जान जाने के बाद और किसी भी ग्रंथ पढ़ने का जरूरत नहीं है, भगवत गीता काफी है। इतना ज्ञान है, इतना अनलिमिटेड ज्ञान है, अनलिमिटेड। जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार ही आपको नया नया चीज मिलेगा इसमें। तो भगवत गीता असीम है। तो हम ये मत सोचिए 700 श्लोक है। ये जो हम लोग जो संगीत जो जानते हैं, जो संगीत जानते हैं, संगीत में कितना सार होता है आप लोग जानते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ना पा मा गा रे सा, है ना। कितना गाना बने अभी तक दुनिया में, ये 7 सार द्वारा कितना गाना बने, लाखों करोड़ों म्यूजिक बने हैं ना, कितना मेलोडीज बने हैं। ये 7 के ऊपर, यही 7 ही है बेस। भगवत गीता 700 श्लोक के ऊपर टिके हुए है, और इसके द्वारा ज्ञान का परिसीमा असीम है। किसी भी जगह पे, किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी चीज को आप विश्लेषण करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो एक बेस्ट सेलिंग पुस्तकें है, था कभी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल लीडर जो है, मैंने उसका एनालिसिस भी किया था एक दिन, आप लोग भी कई कई भक्त रहे होंगे। जे 7 जो स्टीफन आर कवी बोल के एक किताब लिखे थे मैनेजमेंट के ऊपर, जो ये बेस्ट सेलर का अवार्ड पाने वाला एक पुस्तक है, बहुत दिन तक ये जबरदस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस पुस्तक का बहुत ही नाम है, 7 हैबिट्स बोल के ये फॉर्मूला। और ये भगवत गीता का निर्देश के रूप में भगवत गीता से एक्सट्रैक्ट बनाया गया है। इसका मतलब हमारा मिट्टी लेके कोई ईंटा बना के हमको ही बेच रहा है ना। तो हमारा ज्ञान लेके वो पैक करके हमको दे रहा था। रविंद्र नारायण त्रिपाठी प्रभु जी वो सेशन में थे अब, जब मैंने ये बनाया था। तो हम भगवत गीता को इस प्रकार पठन करेंगे, इस प्रकार। तो आप लोगों को कमिट करना होगा कि आप लोग डेली ये फॉर्मूला जो हम आपको देंगे, ये मेरा बना हुआ फॉर्मूला नहीं है, दिस इज प्रूवन। आईआईटीएन ने किसी ने बनाया था, उसका नाम था राज बापना, ठीक है। वो माइंड मैपिंग का, ब्रेन मैपिंग का एक फॉर्मूला दिए थे, जिसके द्वारा उन्होंने ये सब चीज बताया था। तो हम लोग भी कभी कभी, क्या नाम बताया प्रभु जी, राज क्या बापना, नाम बताया उनका? राज बापना, अच्छा अच्छा जी आईआईटीएन थे वो, उनका जी। फॉर्मूला माइंड्स पावर स्टडीज के अंदर ये था। वो राजस्थानी है, ये उदयपुर का राज बापना। तो हमने हमने इस प्रकार प्रोसीड करेंगे। और किसी का कुछ अभी बोलिए, डीपी प्रभु जी बोलने चाह रहे थे, दधिभक्त प्रभु जी बोलिए, क्या कुछ बोलने चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा था प्रभु जी कि शुरुआत जब किए आप ना, तब से सुबह शाम अभी भी जारी है, कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा है। कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ आपको फर्क पड़ा, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में अभी आज के अभी पढ़ा, अभी काल से और दूसरा ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आज का सुनने के बाद आपका पढ़ने का गति, आपका ये तीनों जो है 15 हाँ। मिनट में हो जाती है जीवन से।
15 मिनट में हो रहा है ना, फाइन। आप बने रहिए, आप छोड़िए मत, और भी चीज आपको जुड़ा जाएगा। और भी इसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट बनाएंगे, किचन बनाएंगे, डाइनिंग हॉल बनाएंगे, सब अलग अलग बनाएंगे। पहले तो ढांचा बनाए हैं, बाहरी का दीवार बना रहे हैं अभी हम लोग, है ना। जी उसके बाद अंदर ही सब डालेंगे। 9 का 20 से 9 का जब 34 तक विश्लेषण करेंगे ना, पूरा भगवत गीता का ज्ञान ऐसे आपके सामने आ जाएगा। एक एक 32 के ऊपर विश्लेषण होगा, 9:20 से 9:34 तक का विश्लेषण करेंगे हम। और हम 7 का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, एक एक दिन, एक एक हफ्ता में एक एक चैप्टर के ऊपर विश्लेषण करेंगे। और आप दूसरा ढंग से कैसे देखना है, अभी तक जिस प्रकार आप देख के आए श्लोका को, आपको देखने का तरीका चेंज करना होगा। यू हैव टू शिफ्ट अवर पैराडाइम। हम लोग का देखने का तरीका चेंज होगा। पहले हम स्टूडेंट के रूप में देख रहे थे, अभी शिक्षक के रूप में देखेंगे। और अभी क्या आप देखेंगे, इसको ज्ञान को स्वयं अनुभव करके दूसरे को कैसे समझाया जाएगा, उस प्रकार से हम देखेंगे। देखिएगा, तरीका आप लोगों का अनुभूति चेंज हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, आप मेंटेन रहिए, आप कंटिन्यू करते रहिए। जो जो एडवांस स्टेज पे है वो उसी स्थितावस्था बना के रखिए। जो लोग अभी काफी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं, उसी कंडीशन में आप बने रहिए। बाकी को साथ में लेके चलते हैं। जो जो अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको अभी तक साथ में लेके चलते हैं। जैसे ललित प्रकाश प्रभु जी आज आप पहले थे नहीं, नया नया हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। जब भी अयोध्या में वो कनेक्टेड थे, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर प्रभु जी नहीं थे, तो प्रभु जी भी काफी इंटरेस्ट दिखाया, देखा। देन आस्था काली माता जी है, अभी ज्वाइन किए नहीं किए, माता जी ज्वाइन नहीं। अभी देखिए, एक एक सेशन हो जाने के बाद ना, इसको फिर दोबारा ढूंढ के देना मुश्किल पड़ जाएगा ना। जो मिस किए हैं, ये बात में दोबारा रिपीट करने बोलेंगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं भी, ये तो कहीं नहीं तो पीपीआर करके, मैं तो शीट बना के लेके नहीं आया कि देख देख के बोलूंगा। रिकॉर्डिंग में जो भी आया मैंने बताया, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये मैं शुरू से ही प्रिंट करवा लिया हूँ प्रभु जी। अब बस। वो प्रिंट करवा के पढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों को फर्स्ट काम क्या है, आप लोगों को प्रिंट कराना है इसको। 32 श्लोका के ऊपर काम कीजिए। जो नया है, जो पुराना है, वो 920 से 934 एंड 32 को जोड़ दीजिए। जो और भी काफी पुराना है, जो पूरा पढ़ चुके हैं, 7.30 मतलब 7 का 30, 9 का 15 और 32, एक टोटल मिला के 76 श्लोका आता है। एक श्लोका कॉमन है, वो 34 वाला, 934 वाला। तो हम लोग इसको लेके, आप लोग, मैं गारंटी देके बोलता हूं, 3-4 महीने के बाद आप मेरा तरह बोलोगे। अच्छा, वो 4.11 ना, इस प्रकार बोलेंगे आप। मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे 4.11 बोलते आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। वो जो जठम हम प्रपुदंत तांस तथा वो। अच्छा, 529 भुक्ताराम योग्य तपोश्याम। अच्छा, 920 तो विद्यमाम समुपा भूतो पापा, मतलब आपको तुरंत बोलते ही आपका दिमाग में आ जाएगा। 518 ओ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, मतलब एकदम आपका पूरा नक्शा आपको सामने दिखेगा। आप अभ्यास कीजिए। हम लोग जो वर्किंग है उनके लिए तो टाइम कम मिलेगा, लेकिन तथापि एक दिन में 1440 मिनट होता है, 1440 मिनट्स। आपको 20 मिनट निकालना है। 1440 से 20 मिनट निकाल के आप भगवत गीता अपना परमार्थिक जानने के लिए रख लो। ये आपका इतना बड़ा संचय होगा ना, कि आपको इतना बड़ा डिविडेंड देंगे, आप समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसा करता हूं, मैं जो बोलने चाह रहा था, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और जो पुराना है हमारा साथ, शिल्पा साबू माता जी, आप सुबह इंटरेस्टेड दिखा रहे थे माता जी, समझ में आ रहा है? होप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है माता जी आप? हरे कृष्णा। शिल्पा साबू माता जी, जी जी समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? गायत्री माता जी, गायत्री देवी माता जी, हरे कृष्णा। गायत्री माता जी, समझ में आया? होप यू फॉलोड इट, आप समझ पाए हैं। हिंदू सलम की माता जी, बोलिए माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, आपने जब से प्रोग्राम चालू किया मैं इससे जुड़ी हुई और मैं याद भी किए कुछ श्लोक और याद भी किए। पर प्रभु जी, जैसे अब आज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब मैं जैसे आज अमिता गर्ग माता जी की क्लास में भी जुड़ गई, है ना। तो अब वो उस हिसाब से सिखा रहे और हमने तो वो अब क्या है, कभी कभी माइंड सेट हो जाता है ना, आपने जो याद किया उसको वापस डालना उसमें, तो थोड़ा सा मेरे को आज डाउट लग रहा है। तो ये कैसे अभी पॉसिबल? उच्चारण जो है, उच्चारण अगर अमिता गर्ग माता जी से सीख रहे हैं तो वो उच्चारण को बना के रखिए, कोई इशू नहीं। उच्चारण में आप उच्चारण सीखिए ना, माता जी से उच्चारण सीखिए। हम तो अलग से नहीं कर रहे हैं, हम कंबाइंडली कर रहे हैं। माता जी आपको उच्चारण सिखाएंगे और हम उसका जो व्याख्या करके वो हमारा दिमाग के अंदर बैठाएंगे और उसका उपयोग स्तर पे लेके जाएंगे। ये दोनों साथ में है, हम कोई अलग नहीं है। पर प्रभु आज मेरा कंफ्यूजन ये है, जैसे कि मैंने बहुत सारे, जैसे 32 तो मैंने याद कर ली,
मतलब हाँ याद है मुझे, है ना। तो अब वो कहते हैं ना, एक चीज अपन जो कोई चीज गलत याद कर लेते उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है वापिस। तो अब मुझे ये लग रहा है जो चीज हो चुकी है अब वो कैसे क्या होगा। उसके अंदर सुधार का कोई ज्यादा ज्यादा परिवर्तन का जाएगा है, थोड़ा सा छोटा छोटा, जैसे माताजी ग्रामेटिकली जो उच्चारण सिखाते हैं ना, विसर्ग के बाद जो आपका वर्ग होता है, और तो उसके अनुसार जो आपका विसर्ग के बाद होता है या लास्ट में विसर्ग, इसमें थोड़ा सा डिविएशन देखिए हम लोग फॉलो करते हैं इस्कॉन का फॉर्मूला। इस्कॉन उतना ज्यादा ग्रामेटिकली नहीं गया, जहां अनुस्वर है वहां पे म यूज कर दिया आधा म, और जहां पे लास्ट में विसर्ग है वहां पे ह यूज कर दिया, जो मात्रा है जोड़ दिया, एकदम सिंपल फार्मूला लेके आगे बढ़ा। आप पूरा पुस्तक देखेंगे जथारूप भगवत गीता, उसमें इसी प्रकार के है, और इस्कॉन का ये ऑथराइज्ड प्रोसेस है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ सीखते हैं तो कोई खराबी नहीं है, अच्छा है, सीखिए। तो प्रभु जी फिर अब हम जो रिकॉर्ड करेंगे या जो भी कभी बोलना आप चाहे तो माता जी वाला रिकॉर्डिंग दो ना, आप माता जी से सीखते हो, माता जी वाला रिकॉर्डिंग दो। मेरा सोच और माता जी का सोच में कोई फर्क नहीं है। देखिए जैसे ईदम और मीदम में कोई फर्क नहीं है। ईदम ईदम का ईदम बोलने के बाद जो ईदम, वो जो ई है वो अगले वाला जो वर्ण के ऊपर जो हर्ष है, ये इसका रूप में चला जाता है ना, मात्रा के रूप में चला जाता है, वही है, थोड़ा सा स्प्लिट है। और फास्ट जब बोलते हैं ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं दिखता। माता जी जो पढ़ाते हैं मैं उस पर पढ़ता नहीं, लेकिन उच्चारण के बाद दोनों बराबर दिखता है मेरे को, कोई फर्क नहीं दिखता। मैं तो कोई चिंता नहीं है, आप माता जी जो सिखा रहे हैं आप वो सीख के आप रिकॉर्डिंग दो ना, मेरे को कोई इशू नहीं, आप दे दो, वो ठीक है, ठीक है, वो अच्छा है। आप श्लोक ग्रामेटिक तो होता है, हो जाते हैं प्रभु जी, एक एक टाइम दोनों टाइम कर लेते हैं। सारे श्लोक सुबह शाम हो रहे हैं, हाँ, सारे हो रहे हैं। अभी उसको पढ़ने के बाद आपका मन के अंदर जो उपलब्धि है उसको अलग से मेजर करेंगे, वो अलग तरीका है। जो आप ये पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, क्या ये मंत्र, ये जो उच्चारण है, ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि का जो शक्ति है, ये आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव विस्तार कर रहा है, वो भी मेजर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, वो भी मेजर करेंगे हम। बहुत के अंदर परिवर्तन है, बहुत के अंदर उपलब्धि भी है। और इसके बाद अलग अलग प्रोसेस यूज करेंगे हम सीखने का, फास्ट रीडिंग करेंगे, स्लो रीडिंग करेंगे, देन इंटेंस रीडिंग करेंगे। एक बार फास्ट रीडिंग करेंगे, एक बार स्लो रीडिंग करेंगे, आप उस टाइम पे आप परिवर्तन देखिएगा, वो करेंगे, वो अलग अलग प्रोसेस है। फास्ट इंटेंस ट्रेनिंग बोलता है 30 सेकेंड रनिंग किया, 10 सेकेंड धीमा चला, 30 सेकेंड रनिंग किया, 10 सेकेंड, इस प्रकार का हम मॉड्यूलेशन करेंगे, अलग अलग तरीका अपनाएंगे। आप देखिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट आएगा उसका, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज आपको होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि बोल के एक श्लोक होगा 2.40 में, 2.41 और 2.40 में तो है नेहा विक्रमण शस्ति, और व्यवसायत्मिका बुद्धि जो बोलते हैं वो है 2.41 में। वो बोलता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा अनंतस्यो बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जिसका बुद्धि हजारों दिक में डिवाइडेड हो जाएगा, वो उसमें कहीं बल नहीं रहेगा। तो भगवत भक्ति में एक ही प्रकार का बुद्धि को स्थिर करना है। इवन स्टडी के बीच में भी आप एक साथ में 4-5 बुक रेफर कर दो, फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले एक सिद्धांतों को सटीक कर लो, उसके बाद बाकी जो सिद्धांत है उसको सपोर्ट की तरह यूज करो, तो पोल स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन 4-5 पोल खड़ा कर दिया तो कोई लोड नहीं लेगा, है ना। तो इस प्रकार हमको पहले एक सिद्धांतों को एक्सेप्ट कर लेना है, उसी सिद्धांतों को और स्ट्रांग रूप से स्थापित करने के लिए हम अलग अलग सिद्धांतों का सपोर्ट लगा सकते हैं, कोई भी बात नहीं है, चलेगा, उस अच्छा होगा। तो आप लोग अभी नियमित रूप से सुबह शाम नेक्स्ट 5 डेज का आप लोगों का टारगेट है। जो एकदम नया है, जो बिल्कुल नहीं किए, वो मेरे को अलग से मैसेज करें कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, तो आपके लिए मेरे को दूसरा ढंग से मॉनिटर करूंगा आपको, और क्या क्या सहज पद्धति होगा वो आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबको करना ही होगा, ये सोच के मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। जिसको लगेगा बहुत कठिन बात बोल रहा है तो प्लीज आप ड्रॉप हो जाइए, क्योंकि अनर्थक आप समय मत बर्बाद कीजिए मेरा साथ, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा पगला टाइप का आदमी हूं, मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक मेरा संत चैन नहीं होता। तो मैंने ये टारगेट लिया कि इस साल अंत तक हमने 400 से 500 श्लोक आना ही चाहिए, सबको आना ही चाहिए। कोई भी किसी को भी भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देने के बोले, लेक्चर ओपन नहीं होगा, लेक्चर होगा श्लोक बेस्ड लेक्चर हमेशा। इट शुड बी सपोर्टेड बाय श्लोकास, नहीं तो आपका लेक्चर कोई नहीं सुनेगा। आप जो भी बोलेंगे आपका लेक्चर होगा श्लोक के साथ सपोर्टेड, तभी सब सुनेंगे, ऑथेंटिकेटेड होगा, है ना। तो हमको उस प्रकार का हमको उत्पन्न करना होगा कैपेबिलिटी अपने अंदर। ओके,
तो यहीं पे अंत करेंगे। और किसी को कुछ कहना है बोल सकते हैं, जो पुराना है आप लोगों का उपलब्धि है, कुछ बोल सकते हैं जो पुराना है ऑलरेडी, जो पढ़ रहा है इसको। हरे कृष्णा उर्वशी प्रभु माता जी। जी है। बोलिए माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हम होंगे कामयाब एक दिन आपके साथ अवश्य। ठीक है माता जी, हम लोग कामयाब होंगे ही। एक सुंदर संगीत है इसका, वो भी बहुत अच्छा। हम लोग अवश्य कामयाब होंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है, प्रभु जी, पूरा आपके कॉन्फिडेंस। आपके जो 100% आपका वो, उसको डगमगाने नहीं देने के पूरी कोशिश, मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से कोशिश करेंगे। एकदम होगा, एकदम। भगवत गीता को, एक तो हम भगवत गीता को बिलीव करते हैं, और भगवत गीता को एक्सप्लेन करने वाला जो प्रभुपाद है उन्होंने भी करके दिखाया। वो जो लोहे का खंबा के ऊपर पेड़ देखे ना, सुबह शुरू में बोले थे आप लोगों को, दिखाया था ना। इसका मतलब आपका विश्वास को बनाने के लिए, अगर बोले कोई 69 ईयर्स का आदमी दुनिया को 12 साल में 14 बार भ्रमण करेंगे और पूरा दुनिया को कृष्ण भावना में नचाएंगे, ये संभव है? बिलीव करेंगे कोई? अगर नहीं देखेंगे तो नहीं बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे। आप हजारों प्रश्न उत्पन्न करेंगे। उससे बहुत बड़ा बड़ा स्कॉलर है आए गए, सब वही पानी में ही चला गया। इसका मतलब क्या है? जो भगवान का आशीर्वाद के बगैर कोई कुछ होता नहीं है। और आशीर्वाद है भगवत गीता, साथ में आना पढ़ना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत जी। जन्म का पुण्य का फल स्वरूप आप भगवत गीता पढ़ रहे हो। ये मत सोचिए कि किसी वैष्णव का कृपा है आपके ऊपर, आपको पता नहीं चल रहा है। किसी ने कृपा किए है, इसके फल स्वरूप हम लोग आज भगवत गीता हमारा हाथ में आए हैं, है ना। तो इसको मन में रखिए, रख के आगे बढ़िए। और प्रीति गंभीर माता जी, आपको काफी इंटरेस्टेड, शुरू से ही देखा हूं, आप पहले भी इंटरेस्ट लिए थे। आपको समझ में आया आज का जो लेक्चर है, या आज का जो अंडरस्टैंडिंग थीम डिस्कशन है, लेक्चर नहीं थीम का जो डिस्कशन है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बढ़िया माता है। जी। हम ये श्लोक वगैरह भी सारा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, रीडिंग। अभी अभी पूरा कोशिश होगा, पूरा आपका इच्छा रहेगा, बना रहेगा। हम लोग नियमित रूप से क्लास करेंगे, हफ्ता में एक तो क्लास होंगे ही, अगर जरूरत पड़े तो और एक क्लास मैनेज करेंगे। आप लोगों को थोड़ा कष्ट करना होगा। शिल्पा साबू माता जी भी, अच्छा, ये कविता पढ़ने माता जी, आप कभी चिंता में कष्ट में है फिर भी आपने ज्वाइन किए हैं, आपको भी, आप भी इसके लिए चेष्टा कीजिए। क्लास के लिए ज्यादा चिंता ना कीजिए। आप लोग जो प्रोसेस बोला, इस प्रोसेस के अनुसार पढ़िए, और उसके बाद जहां फांस रहा है वहां सपोर्ट देने के लिए आपका हेल्प डेस्क है हमारा पास। आपको सपोर्ट देने के लिए हेल्प डेस्क है। शतरूपा देवीदासी माता जी है हमारा साथ, हेल्प दे देंगे। उर्वशी देवीदासी माता जी है आप लोगों के पास, सपोर्ट दे देंगे। मैं भी कोशिश करूंगा सपोर्ट देने के लिए। तो स्वर्णकांति देवीदासी माता जी भी है, आप लोगों को सपोर्ट दे देंगे। ये सब पिलर है मतलब इस सिस्टम में, ठीक है। आप लोगों को साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी एकदम पूरा जी जान से लगे हुए हैं। एंड मेरे को तो बहुत परिवर्तन दिखा माता जी के अंदर, मैंने आई हैव सीन इट। पहले एक प्रकार देखते थे, अभी देख रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयास का हमेशा प्रशंसा करना हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो और इंडिया में हो, लगे रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिजल्ट, वो हम न्यूटन का लॉ आपको लोगों को लिख के भेजा था ना, जो जिस प्रकार आप दीवार के ऊपर पंच करेंगे, दीवार भी उतना ही तेजी से आपको पंच करेगा, है ना। जय जथा हम प्रपद्यन्ते। तो आप जितना एफर्ट लगाएंगे उसी प्रकार रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहीं पे विराम लेते हैं। 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 1 घंटा के अंदर कंसाइज बहुत करने का। बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ताकि हमारी भी जो मंद बुद्धि है कुछ पत्थर पे घिस के शार्प हो सके। हो जाएगा माता जी, मैं रस्सी हूं, आप लोग पत्थर हो, कोई बात नहीं। हम घिस के रास्ता बनाएंगे, ठीक है ना। कोई नहीं, सब हम कमजोर है, सब कमजोर है, लेकिन हम लोग नियमित रूप से अभ्यास करने से हो जाएगा, नियमित रूप से अभ्यास करने से हो जाएगा। आज से ओके, ही शुरू करेंगे प्रभु जी। से और आज हमसे तुरंत ले लीजिए। डॉक्टर दिखाने के बाद आप मत सोचिए काल से फिर दवाई लेना, नहीं, तुरंत आज ही से ही आप 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद देखते हैं, देखिए ना आप, यू विल फाइंड द चेंज। आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। और जो उच्चारण के लिए कोई चिंता ना कीजिए, अमिता गर्ग माता जी जो उच्चारण सिखा रहे हैं, जो उन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, वही उच्चारण कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और बाकी अगर माता जी जैसे दिया है, हमारा जथारूप जैसा है, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी उच्चारण करिए, कोई गलत नहीं है। ऑल आर इक्वल। दोनों साथ साथ में बोलेंगे ना तो कोई फर्क नहीं नजर आता, वो बराबर ही दिखता है। माता जी तो रोज सुनाती है एक श्लोक याद करके, पूरा 32 भी कर तो लिए, और 9 के भी सुना रही है, 7 के भी सुना रही है, सबके सुना रही है। बस बस बस, अभी दूसरा चैप्टर आप लोगों को दे दूंगा, शुरू हो जाएगा बहुत ही शीघ्र। लेकिन सबको आगे लाइन पे ले ले, क्योंकि सबको मैं मॉनिटर करने चाहता हूँ, ओपन एंडेड नहीं चाहता हूँ मैं। पहले ये जरूरी है कि ये सब हाथ में आ जाए। आ गया सबका हाथ में, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। और कुछ किसी को कहना है? नहीं तो अंत करेंगे आज का प्रोग्राम, फिर दूसरा प्रोग्राम के लिए हम तैयार रहेंगे, है ना।
धन्यवाद और प्रभु आप लोगों जी। का अनुभूति, आप लोगों का कष्ट आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और अनर्थक चीज पोस्ट मत कीजिए, जो रिलेवेंट है इसके रिलेटेड जो भी है वो चीज हम लेके आगे बढ़ते जाएंगे इस ग्रुप को। हाँ, ग्रुप सबके लिए ओपन है, ओपन डिस्कशन फोरम है, लेकिन इसका मर्यादा बना के रखिए, ठीक है। जी। हरे कृष्णा। आप लोगों का हरे दिन कृष्णा, अच्छा रहे, धन्यवाद भगवान प्रभु का जी। भक्ति करते रहे। और भगवत गीता आप लोग कल्पतरु भगवत गीता लेना है। कृपा हाँ, सिंधु टीजी जगत। टारगेट 500 लेके चलना है जी। ना। इस साल का अंत तक 500 श्लोका का ज्ञान हमको एकदम पूरा मस्तिष्क के अंदर पकड़ना है। ओके, हरे कृष्णा।